क्या कोई एवरेज स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर कर सकता है? तो इसके ऊपर मैं बात कहना चाहता हूं कि हाँ, कर सकता है। देखो, पहले तो मैं बात करने वाला हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट क्या होता है और एक ब्राइट स्टूडेंट क्या होता है। पहले तो मैं बात करूंगा ब्राइट स्टूडेंट के बारे में। जैसे कि ब्राइट स्टूडेंट मतलब क्या, जो 10वीं में 95% के आसपास मार्क ला रहा है, जो 12वीं में साइंस में बोल रहा हूं मैं 90% के आसपास मार्क ला रहा है 12वीं साइंस में, ब्राइट स्टूडेंट है। आर्ट में भी वही सही 95% आसपास मार्क ला रहा है, 90% के आसपास मार्क ला रहा है, ब्राइट स्टूडेंट है। जो इसने आईआईटी क्रैक कर लिया 12-12 घंटे, वो ब्राइट स्टूडेंट है। जिसने नीट क्रैक कर लिया है 12-12 घंटे पढ़कर, वो भी एक ब्राइट स्टूडेंट है। समझ गए क्या आप मैं क्या बोल रहा हूं कि ब्राइट स्टूडेंट क्या होता है? जिसके डिग्री में डिस्टिंक्शन से पास हो गए 75% के ऊपर उसके पास मार्क्स से डिग्री में, ब्राइट स्टूडेंट है। मतलब जो पहले से बहुत ज्यादा पढ़ाई कर आ रहा है, जिसका बेसिक बहुत अच्छा है, क्लियर है, वो एक ब्राइट स्टूडेंट है। और एवरेज स्टूडेंट क्या है? जिसने 10वीं को ऐसे हल्के में लिया है और ऐसे ही 70, 75, 80 के आसपास मार्क आ गए। जिसने 12th में 60, 65%, 55% के आसपास मार्क आ गए, उसको बोलते हैं एवरेज स्टूडेंट। समझ गए क्या फर्क क्या है? जो ब्राइट वाला होता है ना, वो ब्राइट वाला उसने बहुत पढ़ाई की है पहले, पर ये जो एवरेज वाला होता है ना, वो ऐसे ही रहा है, चलो पास हो जाएंगे, कैसे ना कैसे तो पास हो ही जाएंगे। एक 2-4 मार्क इधर उधर का देख लेंगे, इसको 2 मार्क का पूछ लूंगा, अगले वाले को 2 मार्क का पूछ लूंगा, इधर वाले को 2 मार्क का पूछ लूंगा, पिछले वाले को 2 मार्क का पूछ लूंगा, और मैं 2 मार्क का खुद लूंगा। 10 मार्क की इस तरह से जुड़नी हो जाएगी। 10 मार्क तो ऐसे बन ही जाएंगे एमसीक्यू की। इसे बोलते हैं एवरेज स्टूडेंट। समझ आ गया है फर्क एक ब्राइट स्टूडेंट में और एवरेज स्टूडेंट में क्या होता है? तो अगर एक कोई एवरेज स्टूडेंट है और वो इस एग्जाम को यूपीएससी को क्लियर करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सिंपल बता रहा हूं, गोल गोल घुमा कर नहीं बता रहा हूं। अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो उसको मिनिमम यहां पर हर दिन 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी कर लो पर 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जो बेसिक्स कंसेप्ट्स होते हैं वो कुछ भी क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ये जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन लोग करते हैं, वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की बुक लेते हैं पिछली, और वहां से प्रिपरेशन करना चालू कर देते, क्योंकि वो पहले अपना पूरा बेसिक होता है उसको क्लियर कर लेते। पर जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं उनका पूरा बेसिक क्लियर होता है ऑलरेडी, बहुत सारा बेसिक क्लियर होता है। या अगर नहीं भी होता तो अगर जो बंदा आईआईटी गया है, अच्छे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में गया है, जो अच्छा डॉक्टर बना है, उसके लिए वो बेसिक क्लियर करना चुटकियों का काम है। तो एवरेज स्टूडेंट यही पीछे पड़ जाता है। उसको जो ब्राइट स्टूडेंट अगर 8 घंटे में क्लियर कर रहा है और एवरेज 12 घंटे में क्लियर कर रहा है, तो 4 घंटे अगर एवरेज स्टूडेंट को लग रहे ज्यादा, क्यों लग रहे? क्योंकि उसका पीछे जो पढ़ाई करने का टाइम था, उस टाइम पर उसने बहुत ही ज्यादा खेल कूद की होती है, और उस खेल कूद की वजह से उसके पूरे बेसिक बिगड़े होते हैं, और उसी के साथ साथ उसके में एक डेडिकेशन की कमी होती है, उसमें एक डिसिप्लिन की कमी होती है, और उसमें एक पढ़ाई करने की कमी होती है। जो स्टूडेंट ब्राइट होता है ना, उसके पास एक डिसिप्लिन होता है 10-10, 8-8 घंटे रोज बैठने का और पढ़ाई करने का, और यहाँ पर ही अगर स्टूडेंट पीछे पड़ जाता है कि उसके पास डिसिप्लिन ही नहीं होता हर दिन 8 घंटा बैठकर पढ़ाई करने का, 12 घंटा बैठकर पढ़ाई करने का। यही बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि एक टैलेंटेड बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो हार जाएगा, पर अगर एक बच्चा टैलेंटेड नहीं है पर वो हर दिन 8 घंटा 12 घंटा बैठ रहा है और सही तरीके से मेहनत कर रहा है,
तो पास हो जाएगा। अगर तुम एवरेज होते तो याद रखो, हर दिन अगर तुम 12 घंटा पढ़ोगे और सही दिशा में पढ़ोगे, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ोगे, तो ये एग्जाम पास करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। भले तुम एवरेज हो, एवरेज भी टॉपर बन जाएगा। बस एक अंदर जिद होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैं 12 घंटे डेली बेसिस पर लगातार 3 साल पूरा झोंक कर पढ़ूंगा और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमेगी, यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, कोई भी और चीज़ नहीं। सिर्फ सूट रहे हो, सो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, टॉयलेट को भी जा रहे हो, फिर भी एक ही बात है, यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है।